Good morning, dear students. In last lecture, we studied how anti-Iraq and anti-Leaker movement came into existence. हमने देखा कि तमिलनाडु की एक गांव की औरतों ने जब वो पढ़ने आती थी तब साथ आके लोगों को अपनी जो तकलीफ़ थी वो गवर्नमेंट को जो अपनी तकलीफ़ थी वो बताई और बताया कि ये लीकर से ये जो वाइन शॉप्स है उनसे उन लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। इवन दे हैव टू फेस द वायलेंस, पॉवर्टी। ये वाइन शॉप की वजह से उनके हस्बैंड कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की कंडीशन और ख़राब होती जाती थी। तो हमने देखा कि कैसे वो लोग साथ में आए और उन्होंने एंटी एरेक और एंटी लीकर मूवमेंट से एक लॉ बनाया, जिससे फिर उस जगह पर वाइन शॉप को बंद कर दिया गया। अभी हम लोग बियॉन्ड बॉर्डर्स देखते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच मैनिफेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन द सोसाइटी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, वैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, जो विच मैनिफेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल इन द सोसाइटी, जो दिखाता है कि रूल्स इम्पोर्टेंट क्यों है सोसाइटी में। वाई रूल्स आर रिक्वायर्ड टू रूल इन द सोसाइटी। कायदे कानून क्यों ज़रूरी है सोसाइटी में, ये हमें दिखाता है। की टर्म्स: अमेंडमेंट, चेंज और एडिशन टू लॉ। कभी भी कोई भी लॉ बनता है तो उसको चेंज किया जा सकता है, ये हमने देखा थ्रू एग्जाम्पल। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किसी भी लॉ को चेंज करना या उसमें कुछ एडिशन लाना। हाँ, पर थ्रू जस्टिफेबल रीज़न, मतलब जिसको हम जस्टिफाई कर सके, जिसको हम प्रूव कर सके कि ये ज़रूरी है चेंज करना। हम मीन्स नॉट अ सिंगल पर्सन, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी टू अमेंड इट, टू चेंज इट, तब ये पॉसिबल है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि तमिलनाडु के विलेज में वाइन शॉप्स को बैन कर दिया गया थ्रू जस्टिफाइबल रीज़न, जिससे हमने एंटी एरेक मूवमेंट के एग्जाम्पल से देखा। कॉन्स्टिट्यूशन: अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल जो रिटर्न फॉर्म में लिखे हुए हैं कि किस तरह कंट्री को गवर्न करना है, किस तरह कंट्री को चलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कुछ रूल्स ना हो, कुछ नियम ना हो, तो आप में मीन्स बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं होंगे। इसलिए देयर आर ऑलवेज सम बेसिक रूल्स इन ऑल्सो फैमिली विच शुड बी फॉलोड टू हैव डिसिप्लिन इन स्टूडेंट। वैसे ही किसी भी कंट्री को अगर गवर्न करना है, रूल करना है, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिटर्न फॉर्म में लिखे गए होते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ: सेट ऑफ रूल्स इन अ कंट्री टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ द सिटीजन एंड विच मे बी एनफोर्स्ड बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। लॉ का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स बनाना जो सिटीज़न को फॉलो करने हैं, जिसको अगर लोग फॉलो नहीं करते तो उसको एनफोर्स मतलब क्या, फिर उनको ज़बरदस्ती उसको फॉलो करवाया जाता है बाय पेइंग पेनल्टीज़। जैसे कि चोरी नहीं करनी, इट्स एन लॉ। अगर कोई कर रहा है तो उसको रोका जाता है इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो लॉ मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स जो सिटीजन्स को फॉलो करने हैं, और वो काम होता है गवर्नमेंट का कि उसको लोगों से फॉलो करवाए, इधर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। माइंड मैप में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच कंट्रीज गवर्न,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अंतर्गत कंट्री को रूल किया जाता है, गवर्न किया जाता है। आउटलाइंस द लॉ, एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ एंड लेजिटिमाइज द लॉ। अभी लॉ बनते हैं, ठीक है, लॉ बनाए जाते हैं, फिर उसको फॉलो करवाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सारे लॉस को बनाने के लिए किसी ने एफर्ट्स किए होंगे, तभी ये लॉ बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एमेंडेबल अगेंस्ट जस्टिफाइबल रीज़न एक्सप्रेस थ्रू डिसेंट। एमेंडेबल मतलब मैंने अभी बताया कि उसको चेंज करना, पर ऐसे ही चेंज नहीं होगा। जब कोई उसका सही रीज़न है जिसको लोग एक्चुअली क्यों उसको वो अमेंड करना चाहते हैं, जब वो प्रूव कर पाएंगे तब वो लॉ को अमेंड करेंगे, यानी चेंज करेंगे या नया लॉ बनेगा जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे इस चैप्टर में वाइन्स की शॉप को बैन किया गया था, क्योंकि वाइन्स की शॉप की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के जो हस्बैंड्स थे वो अपनी उनकी वाइफ्स को वायलेंटली ट्रीट करते थे और उनकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाती थी, क्योंकि वो काम नहीं करते थे और इस वजह से वहाँ की वुमेन्स को घर भी चलाना पड़ता था और घर के काम भी करने पड़ते थे। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। सो टुडेज योर होमवर्क इज टू राइट द की टर्म्स इन योर SST notebook, and also you have to draw, means you have to write the mind map in the form which it is given here. हमें आपको माइंड मैप भी लिखना है और ये की टर्म्स भी लिखने हैं, और बिफोर राइटिंग इट you should go through this chapter, you should read this chapter, which will make explanation of this chapter more easy for you. Till then, take care. Bye.